जो खिलाड़ी कभी देश का नाम रोशन कर रहा था, ओलंपिक में पदक लेकर के आया था, आज उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है। दिल्ली पुलिस उसकी हत्या के आरोप में जगह जगह छापेमारी कर रही है। दरअसल सुशील कुमार, जो नामी पहलवान है, ओलंपिक पदक विजेता है, उसके ऊपर साथी पहलवान सागर की हत्या का आरोप है। हत्या की वजह मात्र 1 महीने का किराया है। दरअसल सागर दिल्ली के मॉडल टाउन में जिस मकान में रहा करता था, वो मकान सुशील कुमार की पत्नी का था और वहीं पर सागर रहा करता था। उस मकान को सागर खाली नहीं कर रहा था, जिसके बारे में बताया जाता है कि सुशील कुमार ने दबाव देकर के वो मकान तो खाली करा लिया था, लेकिन 1 महीने का किराया बाकी था। जब वो किराया देने की बात आई तो सागर सुशील कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगा। ये एक ऐसी वजह थी जिसके बाद सुशील कुमार गुस्से में आकर के अपने साथियों के साथ 4 और 5 मई की रात को, जहां पर सागर अपने दोस्तों के साथ रह रहा था, वहां पहुंचा और उसे अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम ले आया। वहां पर उसने उसकी खूब पिटाई की, ना सिर्फ सागर की बल्कि उसके साथ जो बाकी साथी थे, सोनू महाल, भगत और अमित, इन सब की उसने बुरी तरह से पिटाई की, जिसके बाद सागर की मौत हो गई। ये तो वो वजह थी जो कि पुलिस ने बताई है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज करने के बाद सागर की सुशील कुमार की तलाश की जा रही है। इसके पीछे दरअसल जो वजह है वो ये है कि जो सोनू महाल है, वो सागर का काफ़ी अच्छा दोस्त है। शराब के कारोबार में दोनों की हिस्सेदारी थी। साथ ही साथ एक जो सबसे खास बात इसके अंदर ये है वो ये कि सोनू महाल काला जठेड़ी नाम के बदमाश का खास आदमी है। यानी कि वो इतना खास है कि काला जठेड़ी, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है जो इस समय फरार है, जिसके ऊपर हत्या, एक्सटॉर्शन और दूसरे तमाम तरह के जो मामले हैं वो उसके ऊपर दर्ज है, उसका काफ़ी खास आदमी है और वो सागर के साथ था। और यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझ रहा था। सागर क्योंकि उसका करीबी था, शराब के कारोबार में उसका साथी भी था। सुशील कुमार को ये बात पता थी कि जो काला जठेड़ी से जुड़े हुए लोग हैं वो उस फ्लैट पर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी लगातार काला जठेड़ी और उसके साथ के जो लोग थे उनकी तलाश कर रही थी कि कैसे काला जठेड़ी आ रहा है। तो इसी वजह से उसने वो फ्लैट खाली कराया। उस फ्लैट को खाली करवाने के लिए सुशील कुमार ने काला जठेड़ी को भी कहा। वो इसलिए क्योंकि दोनों के आपस में ताल्लुक भी थे, संबंध भी थे और काला जठेड़ी के भाई की शादी हुई थी, तब सुशील कुमार उस शादी में गया भी था। इसके अलावा एक ये भी है कि सुशील कुमार क्योंकि एक बड़ा नाम हो चुका था, पहलवानी करता था, तो ना चाहते हुए भी उसके साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा करके, बीच बचाव करके डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को छुड़वाना या कब्जा करना या उस पे कब्जा करके उसको खरीद लेना, तो इस तरह की जो तमाम जो काम करते हैं वो सब करने वाले लोग भी सुशील कुमार के साथ जुड़ गए थे। अब जब क्योंकि वो फ्लैट खाली करवा लिया गया था, उसके बाद सुशील कुमार के खिलाफ सागर लगातार बयानबाजी कर रहा था, क्योंकि वो इस उसमें था कि वो काला जठेड़ी को काफ़ी करीब से जानता है और सुशील कुमार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही जो बातें थी, ये सुशील कुमार के जो खास जो दोस्त थे उन तक पहुंची और उन्होंने सुशील कुमार को कहा कि किस तरह से सागर उसके बारे में गलत बातें कर रहा है। जिसके बाद गुस्साए सुशील कुमार ने अपने साथियों, अब साथी कौन थे, जो नीरज बवाना है, जो एक बदमाश है, जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसके गैंग के जो लोग थे उनको साथ लेकर के वो सागर के पास पहुंचा। वहां पर सोनू महाल, भगत और अमित, ये सब भी मौजूद थे। उन सभी लोगों को वो नीरज बवाना गैंग के जो लोग थे जो उसके साथ थे, उनके साथ लेकर के वो छत्रसाल स्टेडियम उनको सबको किडनैप करके ले गया। वहां पर उन सबकी उसने पिटाई की, जिसके बाद सागर की मौत हो गई। तो इस पूरी कहानी के अंदर जो मात्र जो बात है वो ये है कि सुशील कुमार और सागर के बीच में जो झगड़ा था, जो फ्लैट को खाली कराने को लेकर के झगड़ा था और मात्र 1 महीने का किराया जो बाकी था, और उसके बाद सागर जो लगातार तंज कस रहा था सुशील कुमार को लेकर के, वो बात इस लेवल तक पहुंच गई थी कि आपस के अंदर तनातनी हुई और जिसके बाद सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर के सागर की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल एक प्रिंस नाम के आदमी को गिरफ्तार किया, जो कि नीरज बवाना गैंग का है। उसको हरियाणा के झज्जर जिले के आसोदा गांव से गिरफ्तार किया है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। 2 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित किया, जिसमें सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम और साथ ही अजय नाम का जो उसका साथी है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस बीच सुशील कुमार ने दिल्ली की रोहिणी में अग्रिम जमानत याचिका जरूर लगाई थी, लेकिन
अदालत ने वो याचिका खारिज कर दी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि सुशील कुमार की गिरफ्तारी अब किसी भी समय हो सकती है और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.